जैसा हम जानते हैं कि दुर्गा माँ जो है वो शक्ति का एक रूप है, तो उस हिसाब से जो महिषासुर है, मतलब जो बेसिकली एक बफेलो डीमन है, तो उसको उसके ऊपर जब उन्होंने विजय प्राप्त किया था तो उसको लेकर ये महोत्सव मतलब मनाते हैं। और ये जस्ट बंगाली ज़्यादा एग्जैजरेट करके मनाते हैं, पर ऑल ओवर इंडिया तो सब लोग मानते हैं, जानते हैं। एंड द स्टोरी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है कि जब महिषासुर जो है वो एक महर्षि कश्यप के मतलब ग्रेट ग्रैंडसन होता है, एंड सो ही वॉज अ डीमन। और जिन्होंने जो अपने ब्रह्मा जी है उनसे एक बोन प्राप्त किया था बहुत कड़ी तपस्या के बाद, जिस वजह से उनको ये था कि उसे कोई मार नहीं सकता था, तो वो बहुत अत्याचार करता था लोगों पे। और जो हमारी दुर्गा माँ है उन्होंने क्रोध में आके उसे ख़त्म किया। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं वो बेसिकली उसके लड़ाई के मतलब उन दोनों के बीच के बैटल के डेज़ होते हैं, और उसी को ही हम लोग नवरात्रि के हिसाब से मनाते हैं। और उसके अंदर के जो लास्ट 5 डेज़ होते हैं उसमें मतलब बंगालीज़ का ज़्यादा ये रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि वही 5 दिन हम लोग ज़्यादा एक्साइटिंगली मनाते हैं। प्रक्रिया तो ये जैसा ऑर्डर देता है उस हिसाब से हम लोग सोच लेता है जी इस तरफ से हमको इतना साइज का करने का, तो मटेरियल हम लोग अच्छे सब कलकत्ता से मंगाना पड़ता है, उस हिसाब से प्रोपोर्शन लेना पड़ता है। फिर क्या आखिरी वो टाइम पे बारिश की बहुत प्रॉब्लम है, माटी का मूर्ति बनाना होता है ना, तो बारिश में धूप नहीं निकाले तो सुखाने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए वो लाइट जला के उसका गर्म टेम्पर दे के सुखाना पड़ रहा है। बात करें आज के दिन का तो क्या महत्व है आज के दिन का? आज मोहल्ला बोला जाता है। मोहल्ला माने दुर्गा पूजा आज से शुरुआत, आज से माता जी का ये शुरुआत हो जाता है। उसको लेकर आपके मूर्ति बनाने में क्या अंतर होता है, क्या आप बनाते हो उसमें आंखें, या किस प्रकार का मूर्ति में आप कन्वर्जन करते हो आज के दिन पर? आज के दिन का मतलब कि हमको कुछ ज़्यादा मूर्ति सब तो एक साथ में नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ मूर्ति तो हम लोग को करना पड़ता है। जो उसकी आंखें निकालने का होता है, उसकी डेकोरेशन करके उसको सजावट करना पड़ता है। आज अच्छे वो दिन को पालन करना ही पड़ता है। कलर तो मायने तो रखता ही है। कलर उसमें हम लोग को जो ये माता जी के आंखें वाँखें, ये यहाँ पे क्या वो चंडी भाव बोलते हैं। तो दुर्गा माता के जो एक आँखों में एक मीठा भाव होता है, एक गुस्सा भी है उसका दिखाना होता है, तो उसकी दोनों तरफ उसका ये असुर को जो वध कर देता है ना, उस तरफ से उसकी ध्यान में रख के उसका फेस भी उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। डेकोरेशन का किस प्रकार आप आयोजन करते हो? डेकोरेशन क्या क्या करते हो आप? डेकोरेशन बोला जाए तो माता जी को सजावट करने का वही हम लोग करते हैं। बाकी तो मंडप पे जाके वो लोग पीछे बैकग्राउंड में जो करता है, जो जिसको जो दिमाग में लगता है वो उस हिसाब से करता है। ये तो सजावट करने का हम लोग स्पेशल अलग कारीगर होते हैं। ये साल किस प्रकार ऑर्डर रहा, क्योंकि कोरोना के 2 साल रहे, उसके बाद इस बार त्यौहार का जो आगमन है, इस बार मेरा लाइफ में इस बार जो सबसे ज़्यादा काम है मेरे को मिला, ज़्यादा पूजा भी बढ़ गया। इस बार तो 4-5 नया पूजा चालू हुआ। कोरोना माने गया तो कोरोना के पीछे से ना लोगों से इतना उत्साह जमा करके रखा था, जो जैसा कोरोना भागे हम लोग को दुर्गा पूजा के उत्सव में लगे रहेंगे। आपके साथ अन्य परिवारजन भी काम करते हैं, किस प्रकार का माहौल है?
नहीं, वो तो है, जो सभी लोग अच्छे परिवार के बीवी बच्चे के साथ लेके काम करना पड़ता है। ये काम में ऐसा है, सबको लेना पड़ता है साथ में। जी सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन सी फैमिली से आते हो, किस प्रकार आर्ट से जुड़े हो? हाँ, तो मेरा नाम तनीमा मंडल है और तपन मंडल मेरे पापा होते हैं। तो बेसिकली मैं अभी 20 इयर्स की हूँ और फाइन आर्ट्स वडोदरा में पढ़ती हूँ। बेसिक 3rd ईयर में हूँ मैं और स्कल्पचर डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि मेरे पापा मूर्तियाँ बनाते हैं, तो उनकी वजह से मुझे भी इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। और सिर्फ पापा नहीं, इनफैक्ट दादा और मेरे पुराने जो भी लाइनेज में पूरे जो लोग हैं सब बनाते हुए ही आ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ में। चाहोगे आपके जो वडोदरा के जो बंगाल समाज के लोग हैं उनको क्या देना, मैसेज क्या दोगे दुर्गा से? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, कोरोना नौगज से निकाल दो। आज माता जी का नाम से सभी आनंद फुर्ती में दुर्गा पूजा करें, उसके मज़ा उत्सव मज़ा लें। मेरा तो ये विनती है। हाँ, जैसे कि सबसे मतलब एंडिंग पोर्शन जो होता है बैटल का, कि उन्होंने उसको मार दिया और वो उसके फीट के नीचे, मतलब जैसे विक्ट्री होती है तो जो जिसके ऊपर विक्ट्री हो रही है वो इंसान नीचे है या वो डीमन या जो भी है वो नीचे होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि दुर्गा माँ के एकदम पैरों के नीचे महिषासुर है और उसको वो वध करती हुई ऐसा दिखाते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन वाला है और जो जितना थोड़ा थीम लगा के करना चाहते हैं वो अलग अलग होता है, बट बेसिक यही रहता है। और एक्सप्रेशन का क्या महत्व रहता है जब आप बनाते हो आपके फेशियल एक्सप्रेशन? फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 3rd आई, क्योंकि एज वी नो 3rd आई जो होता है उसका मतलब होता है एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाना। तो जब दुर्गा माँ मतलब स्माइल कर रही है, जब बहुत अच्छे मूड में है, स्माइलिंग फेस, तो उनका नॉर्मल सा 2 आई और स्माइलिंग फेस रहता है। बट जब वो क्रोध में आ गई, जब उन्होंने एंड किया महिषासुर को, तो उनका 3rd आई भी निकल आया। तो वो वही दिखा रहा है कि ये वो क्रोध में है और उन्होंने मार दिया। जी सबसे पहले तपन भाई, दुर्गाष्टमी आ रहा है, किस प्रकार की तैयारी है, कैसा माहौल है? माहौल तो ये साल बहुत ही अच्छा है। जो जिस तरह से पिछले नेक्स्ट ईयर में जो कोरोना की वजह से बहुत ख़राब हो गया था, इस बार तो पूजा धूमधाम से ही होगा और लोगों का उत्साह है मन में जो इस बार दुर्गा पूजा होगा। कितने साल से आप बनाते ये तो बचपन से मेरा पिताजी के साथ करते आ रहा है काम। मैं यहाँ पे 32 साल हो गया मेरा। हम लोग पूरा फैमिली के साथ ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अष्टमी का जो त्यौहार है बंगाल में किस तरह मनाया जाता है? आप भी बंगाल से हो, वडोदरा में रह रहे हो, कितना महत्व होता है? दुर्गा पूजा एक बंगाली का पहचान है, बंगाली का सबसे बड़ा उत्सव है। ये दुर्गा पूजा आने के लिए तो बंगाली लोग बच्चे साल भर उसका इंतज़ार करते हैं, तैयारी करने बैठते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जो मूर्तिकार है वो भी साल भर से दिवाली जाने के बाद तब से शुरुआत हो जाता है उसकी तैयारी में। क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे का क्या लोक गाय का क्या बोला जाता है दुर्गाष्टमी की? दुर्गाष्टमी एक्चुअली क्या इतना तो ओके।